नमस्कार दर्शकों। हमारे समाज के अंदर कहावतों में कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही पैसा है। इसी के उदाहरण को देखते हुए हम अपने चैनल पर एक नया शो प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेहत की बात। और इस सेहत की बात में हम प्रयास करेंगे कि हर मंगलवार को आपको कुछ ऐसे डॉक्टरों की राय दिलवाएं जिनके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकें, और जो हमारे आसपास तमाम बीमारियां चल रही हैं उनसे किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखें, उन सभी चीज़ों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देना प्रारंभ कर देंगे। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, आप हमारे दर्शक हैं तो आपका सेहतमंद रहना भी हमारे लिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपको ऐसे टिप्स दें अपने माध्यम से जिसके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकें और आसपास जितनी भी बीमारियां चल रही हैं उनसे सुरक्षित रह सकें। तो आज इस पहले एपिसोड में, जैसा कि सीज़न बदल रहा है, गर्मी से एकदम ठंड आ रही है, कभी गर्मी हो जाती है, तो इसमें काफ़ी आप देख रहे होंगे अपने आसपास जो लोगों को खांसियाँ हो रही हैं, लोगों को बुखार आ रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टरों के क्लिनिक में और अस्पतालों में भी काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो इसी बात को लेकर मैं अभी डॉक्टर कार्ला हॉस्पिटल के डॉक्टर कार्ला से मिलने के लिए आया हूं, और आखिरकार हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं और कौन सी चीज़ें लें घरेलू स्तर पर जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। मैं चाहूँगा आप जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं या जो आम लोग देख रहे हैं, उनकी क्या टिप्स देना चाहेंगे इन दोनों जो बीमारियाँ चल रही हैं? देखो, आजकल जैसे कि मौसम बदल रहा है और कभी आपने अभी बताया कभी ह्यूमिडिटी है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है। गर्मी में अगर थोड़ा सा आप एसी चलाओ तो उसमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो इस बदलते मौसम में बड़ी सारी बीमारियां उभर के आई हैं। सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन बड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आज की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 307 है। सेफ क्वालिटी इंडेक्स होता है 50 से कम, 50 से 100 लगा लो मैक्सिमम। अब इतने ज़्यादा हाई इंडेक्स में जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो सांस की बीमारी बढ़ जाती है, उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खांसी और सांस में दिक्कत बढ़ जाती है। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है दे आर आल्सो वल्नरेबल, उनको भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है इस हाई पोल्यूशन में। और जो बच्चे जो खास तौर से बड़े नाजुक चीज़ होती हैं तो बच्चों को खास तौर से बचा के रखें। मैं कहूँगा कि घर में आप अच्छी डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। किस प्रकार की डाइट लेना चाहिए सर? फ्राइड चीज़ें ना खाएँ, स्मोक ना करें, ड्रिंक डॉक्टर की सलाह से लें, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट या सिगार किसी किस्म का भी ये इस्तेमाल नहीं करना है आजकल के मौसम में, वैसे भी नहीं करना चाहिए। और अगर जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के जाएं ताकि आपको ये पोल्यूशन से बच सकें। और घर में भी आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके घर की जो है ना हवा वो स्वच्छ रह सके, साफ़ रह सके और आपको किसी किस्म की बीमारी ना लगे। क्या लोगों को गर्म पानी भी लेना चाहिए रेगुलर बेसिस पे? और अगर उनको जैसे वो नहीं पहुंच सकते क्लिनिक तक, इमरजेंसी में कोई दिक्कत आए तो कोई दवाई आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? इमरजेंसी में अपने पास आप नेबुलाइज़र रख सकते हैं। अगर ज़रा सी सांस की दिक्कत है तो कोई ना कोई कफ सिर पर रख लें डॉक्टर की सलाह से। अपने आप दवाई नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से दवाई खानी चाहिए। नेबुलाइज करें अपने आप को, नेबुलाइज में दवाइयाँ मिलती हैं कई किस्म की, वो डालें। और अगर सांस की दिक्कत घर में होती है और गर्म पानी, कोसा पानी पी लें, ठंडा पानी ना पिए, बर्फ़ इस्तेमाल ना करें, आइस इस्तेमाल ना करें, ये करना चाहिए आपको। और जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 16-17 साल की उम्र के बच्चे, उनके अंदर ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, उनको तुरंत बुखार हो जाता है, कभी तुरंत उनको ठंड लगने लग जाती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए इस मौसम तो में? आजकल के बुखार फैले हुए हैं जो हम रोज़ देखते हैं। पीलिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, टाइफाइड बड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, चिकनगुनिया फैला हुआ है। तो कई बार तो पेशेंट मिक्स फीवर करके भी आ रहा है। किसी को जॉन्डिस भी है, टाइफाइड भी है, जॉन्डिस भी है, मलेरिया भी है, जॉन्डिस भी, डेंगू भी है। तो आप मच्छर से बच करें, अपना घर को साफ़ सुथरा रखें। और जैसे अब दिवाली पास में है, पटाखे भी लोग बजाएंगे सही, धूल निकलेगी सही, तो उससे धुआं से बच करें। हमेशा अपने आप को मास्क लगा कर रखें। पानी घर में पिएँ, उबाल के पिएँ या फिल्टर्ड या मिनरल वाटर पिएँ। और घर की चीज़ें खाएं, बाज़ार का चीज़ का इस्तेमाल कम से कम करें। नॉन वेज पर्टिकुलरली, जो नॉन वेज जो चिकन है या फ़िश है, जैसे आजकल डायरिया बड़ा फैला हुआ है, तो जितने हमारे पास पेशेंट यूजुअली आए हैं तो उन्होंने कोई ना कोई नॉन वेज बाज़ार से खाया है जिसकी वजह से उनका पेट खराब हुआ है। तो पानी का खास ख्याल और नॉन वेज का खास ख्याल रखें। जी। जो बुजुर्ग होते हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, 60 साल के, 70 साल के लोग हैं, उनमें दिल्ली के अंदर नॉर्मली ये देखा जाता है कि इन दिनों में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो अस्थमा की ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती हैं। क्या बुजुर्गों को सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए इस समय पर? बिल्कुल नहीं, मॉर्निंग वॉक करें और या तो बेटर घर के अंदर ही करें। और अगर घर से बाहर जाने की जैसे आदत पड़ी तो लोगों को सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो हमेशा मास्क लगा के घर से बाहर जाएं, बगैर मास्क के सैर ना करें।
और तेज इस मौसम में तेज़ भी ना चलें, क्योंकि तेज़ चलेंगे सांस आप लंबे लंबे लेंगे, बार बार सांस लेंगे, उतनी ही पोल्यूशन आपके अंदर जाएगी। आराम से चलो, कंफर्टेबली चलो, प्रेफरेबली घर के अंदर ट्रेडमिल कर सकते हो या सैर कर सकते हो या योगा कर सकते हो, वो करो। बेटर रहेगा कि इस मौसम में बाहर ना जाए, सबसे अच्छी बात तो यही है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए आपने एक तो बोला कि जल्दी बाहर ना निकले, उसके अलावा कोई और ऐसी टिप्स जो आपके पास जो पेशेंट आते होंगे उनको आप नॉर्मली देते होंगे, ऐसा मतलब सामान्य तौर पर वो टिप्स आप नहीं देते, लेकिन जो पेशेंट आपके सामने दिखाने के लिए आता है उसको आप देते हैं? मैंने बताया आपको, स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें, बर्फ इस्तेमाल ना करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक जो ना इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को शुगर है उनको शुगर अपनी दवाई से कंट्रोल रखनी चाहिए, जिनको ब्लड प्रेशर बीपी अंडर कंट्रोल होना चाहिए। और जिन लोगों को हार्ट की ट्रबल है, जिन लोगों का हार्ट वीक है, जिन लोगों का हार्ट 40% से कम काम करता है या 35% से कम काम करता है, उनको पर्टिकुलरली खास तौर से इस पोल्यूशन से बच के रहना चाहिए और खाने पीने का परहेज़ करना चाहिए और प्रॉपर दवाई खानी चाहिए। अगर किसी को ये लक्षण दिख भी जाते हैं कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? किसी डॉक्टर के पास सीधा जाना चाहिए या किसी लैब में जाकर उसको जांच पड़ताल करवानी चाहिए? नहीं, लैब में नहीं जाना चाहिए, पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, अब डॉक्टर से सलाह लो कि उसको क्या बीमारी है और क्या दवा लेनी चाहिए, तब आप टेस्ट कराओ, ऐसे नहीं कराओ टेस्ट। जैसे सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं ना आजकल की, पहले सोशल मीडिया पे कोई रील देखी और उन्होंने उसमें कोई सजेस्ट किया गया कोई इलाज, उस बिहार पर चले जा गए और सीधा लैब में उन्होंने टेस्ट करवा ली, तो ये चीज़ें कहीं खतरनाक साबित हो सकती ये गलत है। और कभी भी डॉक्टर गूगल बनने की कोशिश ना करें, गूगल को देख कर अपने आप के दवा इलाज ना करें, और डॉक्टर की सलाह लेनी बड़ी ज़रूरी है। जिस डॉक्टर ने दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बने, उनकी सलाह लें कि क्या दवाई खानी चाहिए, क्या बीमारी है, वो हिसाब से चलें। अपने आप दवाई नहीं खानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज़ बैड। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कार्ला, जो कार्ला हॉस्पिटल के एमडी हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास ये कंप्लेन भी आ रही थी, कुछ ऐसे खबर लेकर आइए, कुछ ऐसे खबर बनाइए जिसके माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता फैल सके। हम भी मेट्रो में सफ़र करते हैं, आप भी मेट्रो में सफ़र करते हैं, आप देखते होंगे आसपास एक दो लोगों को आजकल खांसी अवश्य है। तो जिस तरह डॉक्टर सर ने बताया कि अगर आप गर्म पानी घर पर लेते हैं, गुनगुना पानी लेते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के नशे के आदि ना होकर, और ख़ासकर सर ने एक चीज़ बड़ी सामान्य तौर पर कही कि आप जो मार्केट से नॉनवेज चीज़ें खाते हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दी, क्योंकि उसके कारण जो है कई सारी बीमारियां फैल रही हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रकोप भी है कि पोल्यूशन में वो चीज़ें मिक्स होकर आ रही हैं। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पोल्यूशन में खासी परेशानी होती है। सर ने ये भी बताया कि उनके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में रहकर ही कोई प्रैक्टिस करते हैं, अपने बालकनी में कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनके लिए बेस्ट रहेगा। और आदतन आपको ये चीज़ें हैं कि आपको पार्क जाना ही जाना है, तो वहाँ पर भी मास्क लगा कर जाएँ और कम तेज़ी में एक्सरसाइज करें, बड़ी तेज़ी में स्पीड के साथ एक्सरसाइज ना करें। इससे जो है अगर आप जितनी जल्दी तेज़ी से सांस लेंगे उतना जल्दी पोल्यूशन आपको जो है खतरा पहुँचाएगा। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। काफ़ी दिनों से लोग मांग कर रहे थे कि एक ऐसी स्टोरी लेकर आइए, कुछ ऐसी खबरें लेकर आइए जिससे हमारा सेहत का भी ध्यान रह सके। तो दिल्ली क्राइम मोर्चा आप सभी की बात सुनते हुए जो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी हम लेके आए हैं, और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आर्यन कार्ला, जो कार्ला हॉस्पिटल के एमडी हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा इस खबर पर अपनी राय अवश्य कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। मैं विजय ठाकुर अपने साथी क्रिस के साथ, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।